Harry's early stories. बाजार में कपड़े की सबसे बड़ी दुकान हाजी गुलाम हुसैन की थी। मशहूर ब्रांड्स के कीमती और खूबसूरत कपड़ों से भरी दुकान में ग्राहकों का ताना बंधा रहता था। ये वो दुकान थी जहां सबसे सस्ते सूट की कीमत भी 5,000 थी। उसकी दुकान का मुनाफा लाखों में होता। हाजी गुलाम हुसैन एक सोफे पर बैठा दुकान पर काम करते 6-7 लड़कों को देखता रहता। उनमें एक लड़का ग्राहक को कपड़ा पसंद करने के दौरान कोई जूस या शरबत पेश करता। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। लोग उसकी एयर कंडीशन लगी दुकान में कपड़े खरीदने में मसरूफ थे कि एक औरत अपने 3 साला बच्चे के साथ झिझकते हुए दुकान में दाखिल हुई। गुलाम हुसैन पिछले 15 साल से दुकान चला रहा था। वो दाखिल होने वाले ग्राहक को पहचान लेता था कि कौन कपड़ा खरीदेगा और कौन सिर्फ पसंद करेगा। वो औरत को देखकर पहचान गया कि वो उसकी महंगी दुकान से कपड़ा खरीदने की सख्त नहीं रखती। खैर वो खामोशी से देखता रहा। गर्मी की तपश से घबराई उस औरत ने दुकान में आते ही सुकून महसूस किया। उसने इधर उधर कपड़े देखने शुरू किए। दुकान पर काम करते एक लड़के ने भी शायद उसके खुलिये से पहचान लिया कि ये ज्यादा महंगे कपड़े नहीं ले सकती, तो उसने कहा, बाजी ये सबसे सस्ते सूट हैं, 10,000 वाला सूट सिर्फ 5,000 में। उस औरत ने कीमत सुनकर हल्का सा सर हिला दिया। उसका बच्चा माँ से बोला, अम्मी बहुत प्यास लगी है। माँ की नजर कपड़े खरीदने वाली औरतों के हाथ में पकड़े शरबत के गिलास पर थी। इसी कश्मकश में 4-5 मिनट गुजर गए। दुकान पर काम करने वाले लड़के ने शरबत के खाली गिलास एक ट्रे में रखकर करीबी बेंच पर रख दिए। उनमें एक गिलास में थोड़ा सा शरबत बाकी था। उस औरत के बच्चे ने तेजी से उस गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने प्यास से खुश्क होंठों पर अभी गिलास लगाया ही था कि उसकी माँ ने डरते कांपते हाथों से बच्चे से गिलास पकड़कर ट्रे में रख दिया और जल्दी से दुकान से बाहर निकल गई और वो सामने वाली दुकान पर चली गई जहां उसने एक छोटे से शॉपर में कुछ सौदा खरीदा। बच्चे की नजर अभी भी ट्रे में पड़े उस गिलास पर थी। गुलाम हुसैन ये सारा मंजर देख रहा था। कुछ देर के बाद उसने फ्रीजर से ठंडी बोतल निकाली। खोलकर पीने ही लगा था तो उस प्यासे बच्चे के खुश्क होंठ उसकी आंखों के सामने आ गए। उसने जल्दी से फ्रीजर में से 3-4 जूस के डिब्बे निकाले और बाजार में उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ औरत और उसका बच्चा गए थे। इधर उधर नजर दौड़ाने और देखने पर उसे कहीं वो माँ बेटा नजर न आए। उसने सामने वाले दुकानदार से उस माँ बेटे के बारे में पूछा तो उस दुकानदार ने बताया कि वो एक गरीब औरत है और सस्ती अशिया लेने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार बाजार आती है। गुलाम हुसैन ये सुनकर वापस अपनी दुकान में चला गया। अब उसे लग रहा था कि वो 10,000 वाला सूट 5,000 में देकर लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा। वो उस लम्हे को पछता रहा था कि वो उस बच्चे की प्यास क्यों ना बुझा सका। शाम को जब वो घर गया तो बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। उसकी बीवी उसके लिए ताज़ा फलों का जूस लेकर आई और साथ बेटे को भी आवाज दी कि आकर जूस पी लो। गुलाम हुसैन ने जूस हाथ में पकड़ा ही था कि बेटे ने कहा, मैंने जूस नहीं पीना, मुझे प्यास नहीं है। गुलाम हुसैन के कानों में फिर से वही आवाज गूंजी, अम्मी बहुत प्यास लगी है। उसने जूस वहीं रखा और अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाकर किसी को सुबह दुकान पर आने का कहा। अगली सुबह जब वो दुकान पर गया तो एक आदमी आया। गुलाम हुसैन ने उसे अपनी बड़ी सी दुकान के दाएं बाएं 2 बिजली के ठंडे पानी के कूलर लगाने का ऑर्डर दिया। 2 दिन में उसकी दुकान के बाहर 2 कूलर लग गए, जहां से गर्मी की शिद्दत से घबराए वो लोग जो खरीद कर ठंडा शरबत या जूस नहीं ले सकते थे, ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते। गुलाम हुसैन के बेचैन दिल को किसी हद तक करार आ चुका था, लेकिन अभी भी उसे ये लगता था कि इन कूलर्स का असल मालिक कोई और है। पूरे 10 दिन इंतजार के बाद एक दिन उसकी नजर उस मासूम चेहरे पर पड़ी। उसकी माँ कूलर से ठंडे पानी का गिलास उसे पकड़ा रही थी। पानी पीने के बाद बच्चे के मासूम होंठों की मुस्कुराहट 10,000 का सूट 5,000 में लेने वालों की मुस्कुराहट से कहीं ज्यादा कीमती थी। ये देखकर वो पुरसुकून हो गया। उसे लग रहा था कि 15 साल में आज उसने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है।
اگر میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے. شکریہ.